ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां लोगों को खाने का इतना शौक था कि अगर किसी के यहाँ नया ठेला लग जाए तो पूरा गांव वहीं टूट पड़ता था। लेकिन इस गांव में एक लड़का ऐसा भी था जो खुद भूखा रह जाता था, पर सपना देखता था कि एक दिन पूरा गांव उसके हाथ का खाना खाएगा। उस लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन रोज सुबह बाजार जाता और घंटों तक लोगों की ठेले देखता रहता। किसी के पास समोसे की दुकान थी, किसी के पास जलेबी का ठेला, और सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी विक्की के मोमोज वाले ठेले पर। तेज भीड़ की आवाज, भैया मेरे लिए 2 प्लेट, मेरे में ज्यादा चटनी डालना, अरे जल्दी करो भाई। अर्जुन दूर खड़ा सब देख रहा था। काश एक दिन मेरे ठेले पर भी ऐसी भीड़ लगे। तभी विक्की की नजर अर्जुन पर पड़ गई। ओए फिर आ गया तू। रोज खड़े होके क्या देखता रहता है? खाना है तो पैसे दे, वरना रास्ता नाप। अर्जुन धीरे से बोला, भैया एक दिन मैं भी ठेला लगाऊंगा। तुझसे तो गैस का सिलेंडर भी ना उठे, ठेला लगाएगा। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। वो गांव के किनारे बनी टूटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ कमला दूसरों के घरों में काम करती थी। क्या हुआ बेटा? फिर किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों का काम है बोलना और मेहनत करने वालों का काम है करके दिखाना। लेकिन माँ, पैसे कहाँ से आएंगे? भगवान रास्ता जरूर निकालेगा। अगले दिन अर्जुन गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर साहब के घर पहुंच गया। कौन है रे? सुबह सुबह कौन मर गया? ठाकुर साहब, मैं अर्जुन। हाँ बोल, क्या चाहिए? मैं खाने का ठेला लगाना चाहता हूँ, थोड़ी मदद चाहिए थी। ठाकुर साहब हंस पड़े। तेरे जैसे 10 आते हैं रोज, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? लेकिन साहब मैं मेहनत करूंगा। हर किसी को जा, एक मौका मिलना पहले अपनी चाहिए। शक्ल देख आईने में। अर्जुन मायूस होकर लौटने लगा। तभी पीछे से ठाकुर की बेटी पूजा बोली, पापा आपने गलत किया। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें क्या पता बिजनेस क्या होता है? हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। अगर इतना भरोसा है ना तो ये 5,000 रुपए दे दो इसे। सच? ज्यादा खुश मत हो, 1 महीने में पैसे वापस चाहिए। अर्जुन खुशी खुशी बाजार पहुंच गया। भैया खाने का सामान चाहिए। दुकानदार बोला, क्या खोलने वाले हो? अर्जुन थोड़ा सोचकर बोला, तंदूरी सैंडविच का ठेला। ओहो, गांव में नया आइटम आएगा फिर तो। हाँ भैया, ऐसा स्वाद दूंगा कि लोग भूल नहीं पाएंगे। पहले पैसे निकाल, थोड़ा कम कर दो ना। अरे दुकान है, तेरे मामा का घर नहीं। भैया शुरुआत है। ठीक है, 20 रुपए कम कर दिए। सिर्फ 20? ज्यादा बोले तो वापस बढ़ा दूंगा। उसी समय वहां गांव का सबसे शरारती लड़का सोनू पहुंच गया। अरे अर्जुन भैया, आप ठेला लगाओगे? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, बस विक्की भैया को खबर देनी पड़ेगी। अरे मत बता अभी। लेकिन सोनू भाग गया। विक्की अपने ठेले पर खड़ा था। क्या? अर्जुन ठेला लगाएगा? अगर इसका खाना अच्छा निकला तो कहीं मेरे ग्राहक। अगले दिन अर्जुन ने अपना छोटा सा ठेला बाजार में लगा दिया। ऊपर बड़ा सा बोर्ड था, अर्जुन स्पेशल तंदूरी सैंडविच। शुरू में कोई नहीं आया, लोग सिर्फ देख कर जा रहे थे। तभी एक बूढ़े काका आए। नहीं। बेटा क्या मिलता है? काका, एक बार खाकर देखो, दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, लगा दे 1 प्लेट। अर्जुन तेजी से सैंडविच बनाने लगा। उसने गरम गरम सैंडविच काका को दिया। काका ने एक बाइट ली और उनकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह, ये तो शहर वाले स्वाद जैसा है। पास खड़े लोग भी देखने लगे। इतना अच्छा है क्या? अरे भाई, 1 प्लेट मेरे लिए भी लगा, मेरे लिए भी। कुछ ही देर में ठेले पर लाइन लग गई। उधर बिक्की दूर खड़ा सब देख रहा था। ये कैसे हो गया? कल तक जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, आज उसके ठेले पर भीड़ लग गई। हाँ वो गुस्से में वहां। हाँ, बोलो भाई। ज्यादा उड़ मत, 2 दिन की भीड़ है। भीड़ स्वाद की होती है भाई, अकड़ की नहीं। लोग बोले,
सही कहा। विक्की की और जल गई। रात को अर्जुन घर पहुंचा। माँ, आज पूरा सामान खत्म हो गया। कमला खुशी से रोने लगी। देखा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अर्जुन बोला, माँ, अब हमारा भी समय बदल जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था, असली मुसीबत अभी बाकी थी। अगले दिन बाजार में अचानक नगर निगम वाले आ गए। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसका ठेला हटेगा। अर्जुन डर गया। सर, मेरा नया काम। नियम सबके लिए, लेकिन साहब। नगर निगम वाला अर्जुन का ठेला हटाने ही वाला था कि तभी पीछे से ठाकुर साहब आ गए। रुको, इस लड़के को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन साहब। लाइसेंस मैं बनवाऊंगा इसका। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। बाहर बड़ा बोर्ड लगा था, अर्जुन फूड कॉर्नर। उद्घाटन के दिन पूरा गांव आया। विक्की भी चुपचाप खड़ा था। अर्जुन उसके पास गया। भाई, अंदर नहीं आओगे? मैंने तो तेरा मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं। अगर तुम मजाक नहीं उड़ाते तो शायद मैं खुद को साबित करने की इतनी मेहनत भी नहीं करता। रात को अर्जुन अपनी माँ के साथ नए घर के बाहर खड़ा था। माँ, हम जीत गए। नहीं बेटा, तेरी मेहनत जीत गई।